हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं आज एटॉमिसिटी से। मोल कॉन्सेप्ट ही चल रहा था, तो अब ये नेक्स्ट लेक्चर है, एटॉमिसिटी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज का एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एटॉमिसिटी। तो स्टूडेंट इसको देख करके सोचना चाहिए एटॉमिसिटी क्या होता है। पढ़ते तो यार, लेकिन यार सही से पढ़ा करो भाई। ठीक है, एटॉमिसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। वेरी सिंपल। तो जो पढ़ेगा वो तो लिख ही लेगा। ठीक है, एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम हैं उसी को एटॉमिसिटी बोलते हैं। कितना सिंपल है। जैसे हीलियम की बात करूँ ना, तो हीलियम एक क्या है, मॉलिक्यूल है, और इसमें कितने एटम है, एक ही एटम है He, तो इसीलिए इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 1। और किसी ने पूछ लिया कि एक ऐसे एटॉमिसिटी का नाम बताइए जिसकी एटॉमिसिटी 1 हो। एक ऐसे मॉलिक्यूल का नाम बताइए जिसका एटॉमिसिटी क्या हो, 1 हो। तो आप क्या बताएंगे, हीलियम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, ऑक्सीजन O2 की बात करूं तो इसमें कितने हैं एटॉमिसिटी, तो इसकी एटॉमिसिटी 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन मिलकर बना है O तब बना है O2, इसलिए यहाँ पे 2 है। H2SO4 की बात करूं तो इसमें कितने एटम है, हाइड्रोजन के देखिए 2 एटम है, सल्फर के 1 एटम है, 3 हो गया। ऑक्सीजन के 4 एटम है, 4 3 7, यानी टोटल 7 एटम है, यानी इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 7 हो गई। तो ये रहा एटॉमिसिटी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, एक लाइन का है, खत्म। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास में पढ़ा दिया था, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज अ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जिस तरह एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं, उसी तरह एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, अगर मैं कहूँ H2O क्या है, तो H2O एक मॉलिक्यूल है। अब इसका मास निकाल दीजिए, हाइड्रोजन कितने एटम है, 2, और ऑक्सीजन 1 है। 1H1 होता है, 1H1 होता है 8, ऑक्सीजन 16 होता है। ठीक, ऊपर वाले का मतलब है हमको एटम का मास। ठीक है, तो ये हम बताया था आपको 1 AMU इसको लिखते हैं, इसको भी 1 AMU, इसको 16 AMU, तो कितना हो गया टोटल 18 AMU, यानी इसका मास कितना होगा, 18 AMU। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास भी किस में होगा, AMU में होगा। एटॉमिक मास भी किस में होगा, AMU में होगा। ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर मास भी AMU में, एटॉमिक मास भी AMU में, और इतना AMU होगा। ठीक है, पहला चीज। अब इसको निकालने का दूसरा तरीका है, तरीका क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 इंटू, और हाइड्रोजन में कितना होता है 1H1, तो 1 AMU, राइट, प्लस ऑक्सीजन 1 है ना, तो 1 इंटू, और ऑक्सीजन में कितना होता है 16 AMU। अब 2 1 जा 2 AMU, प्लस 16 1 जा 16 AMU, और टोटल कितना हो गया 18 AMU। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट। तो ये रहा मॉलिक्यूलर मास, ये रहा एटॉमिसिटी, इसको लिखिए फिर नेक्स्ट। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि मान लीजिए अगर मैं आपको मॉलिक्यूल दे दूं और कह दूं कि इसका मॉलिक्यूलर मास बताइए। मॉलिक्यूल गिवन है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मान लीजिए मैं O2 मॉलिक्यूल की बात करूं, कहूं इसका मॉलिक्यूलर मास बताइए, क्या बताएंगे आप। तो देखिए, ऑक्सीजन 2 बार है, और ऑक्सीजन पे मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन पे 16 AMU, तो 2 है तो कितना होगा 32 AMU होगा। सिंपल, अभी बताया था मैंने। ये 3 है तो कितना होगा 48 AMU होगा, राइट। H2SO3 की बात करूं कितना होगा, तो निकालना सीख लीजिए। H2SO3 इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो 2 है ना, तो 2 इंटू 1, प्लस सल्फर 1 है ना, तो 1 इंटू 32 होता है इसका सल्फर का, क्योंकि 16 सल्फर 32, देखिए 32 प्लस 3 है ना, तो 3 इंटू 16। अभी कितना हो गया 2 प्लस 32 प्लस 48। अब जोड़ दीजिए, 48 टू कितना 50, और 50 30 90, 50 30 कितना होगा 60 70 80 होगा, 80 तो 82 नहीं 82, यानी यहाँ पे आ गया 82 AMU, राइट, इतना। फिर मान लीजिए Cl2 को निकालना है, तो Cl2 कितना होगा, तो Cl2 का होगा, आपका जानते हैं Cl का होता है 17 क्लोरीन 35.5। अब ये 2 बार है, तो 2 इंटू 35.5, यानी 35 दूना 70, और 35.5 दूना 71, यानी 71 AMU। इसी तरह इसका और इसका आप खुद निकालिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका मॉलिक्यूलर मास और ये मॉलिक्यूल, राइट, ऐसे निकलता है। कितना आसान है। अब देखिए, बात करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कि अगर मान लीजिए कोई सैंपल दिया है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपसे पूछ रहा है, तो क्या बताएंगे। जैसे क्वेश्चन में देख लीजिए, कहेगा 72 AMU वाटर, 72 AMU वाटर सैंपल, हाउ मेनी गिवन आर गिवन, सैंपल आर गिवन, कह रहे हैं कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल इन सैंपल, मतलब अगर 72 AMU वाटर मॉलिक्यूल आपको दिया गया है और उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए वाटर के कितने मॉलिक्यूल इसमें हैं, तो क्या बताएंगे आप कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल मिलकर 72 AMU बना रहा है। तो सिंपल,
एक वाटर मॉलिक्यूल में 18 एमयू होता है, तो कितने में 72 होगा? तो 18 चौक 72, 4 मॉलिक्यूल में। लेकिन इसको कैसे निकाला? तो देखिए फार्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू 72 एमयू यानी मास ऑफ सैंपल बाय मॉलिक्यूलर मास, जिसका है वाटर का है, तो वाटर का 18। अभी एमयू से एमयू क्या होगा? कैंसिल, 18 चौक 72, 4 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। कितने? 4। तो ऐसे हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करते हैं और मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। आई होप कि आप समझ गए हो, ऐसे लिख लीजिए। अब देख लीजिए दो क्वेश्चन अलग से हैं। अब ये दो क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अब देखिए कह रहा है कि कैलकुलेट मॉलिक्यूल इन 72 ग्राम H2O। अभी 72 AMU H2O दिया था और उसमें पूछा था मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब लेकिन अब जानते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। अब 72 ग्राम में दिया है, पहला AMU में दिया था, अब किस में दिया है? ग्राम में दिया है। तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा कि अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू आप लिखेंगे 72 ग्राम, ऊपर लिखेंगे, पहले MU लिखे थे और नीचे 18 MU, लेकिन ये ग्राम है, ये एमयू है, तो कटेगा नहीं। तो अब क्या करें भाई? तो पता है 1 एमयू इक्वल टू होता था 1/n ग्राम। याद करिए, पढ़ाया था मैं, लेक्चर देखिएगा पीछे जाके, तो आपको समझ में आएगा कि 1 एमयू कितना होता है, 1/n ग्राम। तो यहाँ से na को इधर ला दूं मैं, तो na एमयू, क्या na एमयू इक्वल टू 1 ग्राम, यानी जो ग्राम है ना उसके जगह पे na एमयू लिख सकता हूँ। और na है क्या? तो ये आपका एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रोस नंबर है। कौन सा नंबर है? एवोगैड्रोस नंबर है। कौन सा? एवोगैड्रोस। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू 6.022 10⁻23 होती है, आप सबको पता भी है, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर रहा था कि 1 एमयू इक्वल टू एन ग्राम, प्लीज रिमेंबर इट। तो इसीलिए यहाँ पे ग्राम के जगह पे मैं एन एमयू लिख दिया। क्यों? क्योंकि एमयू से भी क्या हुआ? कैंसल आउट। अब 18 4 72 एंड एन 4 Na, ये क्या गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब सुनिए, अब ये Na जो है ना, ये 4 Na का मान 6.022 1023, अब मल्टीपल कर लीजिएगा, जो आएगा वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। लेकिन अब सुनिए, जब यहाँ mu था ना तो 4 आया था, कितना आसान था। लेकिन जब ये ग्राम में हो गया ना तो इतना आएगा, मल्टीपल करने के बाद जो भी आ जाए उतना आंसर आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट यू, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, फिर बहुत आसान होगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देख लीजिए। 96 AMU O3 सैंपल आर गिवन, मतलब O3 ओजोन बोलते हैं इसको। O3 मतलब होता है ओजोन, ओजोन का फार्मूला होता है O3। अब ये ओजोन है, अब कह रहा है कि 96 AMU ओजोन सैंपल गिवन है और हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर देयर। तो इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम हैं ये बताना है आपको। मान लीजिए O3 आपका 96 MU है, तो इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम है ये कैसे बताएंगे आप? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू, पहले मॉलिक्यूल निकाल लीजिए, कितने मॉलिक्यूल है पहले ये पता करिए, मॉलिक्यूल कितना है। जैसे मॉलिक्यूल मिल जाएगा तो उसमें एटम मिल जाएगा। तो बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे? 96 MU दिया है और O3 कितना होता है? 48 MU, कैंसिल आउट 2, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए? 2, यानी O3 2 हो गए, यानी O3 2 बार हो गए। अब एक O3 में एक ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है, यानी 3 ऑक्सीजन के एटम है, और एक में 3 ऑक्सीजन के एटम है, यानी टोटल कितने हैं? 6 ऑक्सीजन के एटम है। कितना आसान है भाई। यानी जब ऐसे क्वेश्चन देगा ना तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लीजिएगा कि कितने मॉलिक्यूल हैं, और जैसे मालूम चला कि ये जो मॉलिक्यूल है 2 बार है, 3 बार है, 3 है, 4 है, मान लीजिए 2 है, तो एक मॉलिक्यूल O3 में 3 एटम है ऑक्सीजन के, तो 2 में कितने होंगे? 6 होंगे। वही तो लिखा नीचे, O3 3 एटम एक में, तो बताइए ऑक्सीजन कितने होंगे? 3 दूना 6। अरे यार सिंपल समझो ना यार, बताओ भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आ गया? 2 आ गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी O3 2 बार आ गया, कितने बार आ गया? 2 बार। अब एक O3 में 3 एटम ऑक्सीजन के, एक O3 में 3 एटम, 3 3 कितने हो गए? 6 एटम, सिंपल। तो ये रहा आपका 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो इससे रिलेट करेंगे, तो इसको आप लिखिए, फिर अब बात करते हैं मोल पे, ठीक है, मोल के बारे में। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं मोल के बारे में। आइए अभी स्टार्ट करते हैं मोल, ठीक है। तो अभी ये सब मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ही चल रहा था, ठीक है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब मोल पे आते हैं। मोल क्या होता है? सबसे पहले बात आती है मोल। व्हाट इज मोल? क्या होता है? इट इज अ काउंटिंग यूनिट, यह एक काउंटिंग यूनिट होता है। अच्छा, अब समझ में आया कि मोल एक काउंटिंग यूनिट होता है। हाँ, यह एक काउंटिंग यूनिट होता है, किसी चीज़ को काउंट करने की यूनिट होती है, किसी चीज़ को काउंट करना, उसी की क्या होती है? यूनिट होती है। अच्छा, आप किसी चीज़ की यूनिट किसकी? तो एटम, मॉलिक्यूल, इन सब की, ठीक है, काउंट करना, ये सब इसकी यूनिट होती है, ये मोल,
ठीक, तो याद रखिएगा इट इज ए काउंटिंग यूनिट, पहला पॉइंट। सेकंड, 1 मोल जो होता है ना किसके इक्वल होता है, तो 6.022 10^23 यूनिट के बराबर होता है। यानी जो 1 मोल होगा वो 6.022 10^23 यूनिट के बराबर होगा, और ये एक काउंटिंग यूनिट होता है। अच्छा, अब इतना तो समझ में आ गया कि इस 1 मोल में इतना होगा, ये काउंटिंग यूनिट है। लेकिन आगे क्या है तो समझिए, 6.0223 एटम ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए 6.0223 एटम ऑफ हाइड्रोजन में कितने मोल, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। यानी आपसे मैं कहूँ कि बताइए 1 मोल हाइड्रोजन मतलब क्या समझते हैं आप, 1 मोल हाइड्रोजन मतलब क्या समझते हैं, तो मतलब ये कि 1 मोल हाइड्रोजन में 6.022 10^23 हाइड्रोजन एटम है। अच्छा, अब समझ में आया कि 1 मोल हाइड्रोजन, किसी ने अगर मुझसे बोल दिया कि बेटा 1 मोल हाइड्रोजन में क्या समझते हो, तो हम शायद डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि इतना उसमें हाइड्रोजन के एटम है, यानी इतना एटम हाइड्रोजन के हैं उसमें। किसी ने पूछ लिया कि बताइए 1 मोल Na+ सोडियम आयन, 1 मोल सोडियम आयन है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, इसके मतलब 6.022 10^23 Na+ आयन्स हैं उसमें, इतने आयन्स हैं। क्या बात है यार, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हूँ, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का 1 मोल कंटेन, अपने अंदर रखता है, एज अ मेनी एंटाइटीज एटम, बहुत सारे एटम, एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ 6 कार्बन 12 आइसोटोप। क्या लिखा है कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, 1 मोल कोई भी कंपाउंड है अगर, वो अपने अंदर क्या रखता है, इंटाइटिस, वेरी इंटाइटिस एटम रखता है, मेनी इंटाइटिस एटम, प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ 6 कार्बन 12 आइसोटोप्स। यहाँ पे ये जो वर्ड है ना प्रेजेंट, प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ 6 कार्बन 12 आइसोटोप, ये क्या है, तो इसको समझिए क्या है ये। देखिए 12 ग्राम ऑफ 6, तो देखिए कार्बन जो होता है ना, इसका मास नंबर कितना है 12, और मैंने आपको बताया था ना कि इसका मास नंबर ही आपका क्या होता है, इसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास 12 AMU होगा, क्या होगा AMU, लेकिन यहाँ पे 12 ग्राम लिखा है। यानी अगर मैंने आपसे क्या बताया था 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम, Na ग्राम याद करिए। तो इस Na को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 AMU Na इक्वल टू 1 ग्राम। तो मान लीजिए यहाँ पे 12 AMU है, तो इसको मैं अगर 12 AMU कर दूं, 12 AMU Na इक्वल टू 12 ग्राम, तो देखिए यहाँ 12 ग्राम लिखा है। 12 ग्राम में कितना प्रेजेंट है, इसका मतलब समझा रहा हूँ, प्रेजेंट इन 12 ग्राम 6 कार्बन 12 आइसोटोप, इसका मतलब तो देखिए 12 ग्राम 12 ग्राम 6 कार्बन 12 में कितना होगा 12 AMU Na। अब 12 AMU Na, अच्छा 12 AMU Na, 12 Na तो कितना होगा, इसको मल्टीपल कर लीजिएगा, तो 12 AMU कितना होता है 1.66 10^-27 इंटू Na कितना होता है 6.022 10^23 12 ग्राम, तो इतना होगा 12 ग्राम AMU में। ठीक है, 12 ग्राम में इतना AMU होगा। ठीक है, तो इतना आपका क्या होगा, इतना आपके प्रोजेक्ट होंगे एंटाइटीज या एटम, इतना 12 ग्राम में। तो ऐसे इसलिए यहाँ पे ये दिया है। ठीक है, क्या लिखा है कि 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड कंटेन एज अ मेनी एंटाइटीज एटम, बहुत सारे एटम रखता है, प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ 6 कार्बन 12 आइसोटोप। जैसे एक एग्जांपल दे दिया है, समझिए, जैसे 12 ग्राम 6 कार्बन 12 आइसोटोप में इतने होंगे एटम, तो ये बता रहा है। ठीक है, ये क्या बता रहा है आपका 1 मोल। ठीक, अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल की। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है W/m। अच्छा, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला W/m, W क्या है गिवन मास, इसको बोलते हैं गिवन मास, दिस इज गिवन मास। ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास, यानी ये गिवन मास है, ये मॉलिक्यूलर मास है, या इसको मॉलिक्यूलर नहीं मोलर मास कर लीजिए, मोलर मास। और ये आपका n इक्वल W/m, n इक्वल टू n/n, ये n क्या है नंबर ऑफ एंटाइटीज, ये n क्या है एवोगैड्रो नंबर, n इक्वल टू V/22.4 लीटर, V क्या है वॉल्यूम, 22.4 क्या है लीटर, STP पे होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो इसको भी पढ़ाऊंगा, इन सब न्यूमेरिकल भी पढ़ाऊंगा, इतना लिखिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपके सामने
आपके सामने ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि अ सैंपल ऑफ ओजोन, ओजोन कंटेंट, ओजोन लिखा है O3 फार्मूला होता है। कह रहा है अ सैंपल ऑफ ओजोन कंटेंट इतना मॉलिक्यूल 18.06 मॉलिक्यूल, हाउ मेनी मोल्स आर देयर। अगर मान लीजिए एक ओजोन है सैंपल, उसमें इतने मॉलिक्यूल दिए गए हैं और उसमें नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है आपसे, कैसे बताएंगे। तो ये जो दिया है ना, ये एंटाइटीज है। नंबर ऑफ एंटाइटीज मतलब एन का मान है, कैपिटल एन। और अगर मैं एन से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। तो फार्मूला बताया ना, जब एंटाइटीज दिया हो इस तरह का मॉलिक्यूल में, किसी में अगर एंटाइटीज गिवन है आपको, जैसे यहाँ लिखा है ना सैंपल ऑफ ओजोन कंटेंट इतना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल गिवन है आपको, तो इस तरह का दिया है तो वो एन का वैल्यू होता है, कैपिटल एन का। तो एन इक्वल टू एन बाई एन है, तो कैपिटल एन वाला फार्मूला लगाइएगा। ठीक है, अगर ग्राम ग्राम में दिया होता तो डब्ल्यू बाई एम वाला यूज करते हैं। तो यहाँ पे एन का मान कितना है 18.0624 बाई एन का मान कितना होता है 6.023, 10/23। इसको काट दीजिए, कैंसिल करिए, सॉल्व करिए। जब इसको काटेंगे ना तो कितने 6 3 जा 3 बार में, और ये 23 है 24 है, तो 10 बचेगा तो मल्टीपल करिए तो 30 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा। अब देखिए बात करते हैं मोलर मास। मैंने आपको पढ़ा दिया एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। अब बात करेंगे मोलर मास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलर मास। क्या होता है मोलर मास? इट इज अ मास ऑफ वन मोल कंपाउंड इज कॉल्ड मोलर मास। एक मोल कंपाउंड का जो मास होगा, एक मोल कंपाउंड का मास, उसी को बोलते हैं मोलर मास। यानी एक मोल कोई भी कंपाउंड होगा ना, वो उसका मोलर मास होगा, उसके मास मोलर मास होगा, एक मोल कंपाउंड का मास। अब सुनिए कि जो ये मोलर मास होता है ना, ये दो टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा? दो टाइप का। आप सोच रहे हो कि दो टाइप का क्यों? देखिए बता रहा हूँ। एक होगा ग्राम एटॉमिक मास, एक होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फिर बोल रहा हूँ, ये जो मोलर मास है ना, दो टाइप का होगा। एक होगा ग्राम एटॉमिक मास और एक होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब देखिए ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? इट इज मास ऑफ वन मोल एटम, एक मोल एटम का मास। इट इज मास ऑफ, एक मिनट, चलिए देखिए क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास। इट इज मास ऑफ वन मोल एटम, एक मोल एटम का मास ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से ही मालूम चल जाएगा एटम। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल, यानी इट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कंपाउंड, यानी एक मोल कंपाउंड का मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और एक मोल एटम का मास ग्राम एटॉमिक मास। तो दो होते हैं। अब इन दोनों के बारे में अलग अलग जिक्र करने वाले हैं, देखना लिखिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अभी मैं बात कर रहा था ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इतना आज पढ़ लीजिए जितना आज मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, सब अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा, टेंशन मत कीजिएगा। इतना थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, लाइन वाइज पढ़िए। देखिए पूरा लाइन वाइज एनसीईआरटी का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए ग्राम एटॉमिक मास की बात करता हूँ। अब ग्राम एटॉमिक मास का डिटेल्स पढ़ लेते हैं। क्या बताया था अभी मैंने? इट इज मास ऑफ वन मोल एटम, एक मोल एटम को ही बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। आगे ग्राम लगा है मतलब ये ग्राम में आएगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए, मास ऑफ वन मोल एटम, एक मोल एटम का मास, तो आगे मोल आ गया तो एवोगैड्रो नंबर आएगा, नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम इंटू मास ऑफ वन एटम, एक एटम के मास में नंबर ऑफ एटम से मल्टीपल कर दूं तो टोटल मास आ जाएगा ना 100%। तो वही में नंबर ऑफ एटम मतलब एवोगैड्रो नंबर इंटू मास ऑफ वन एटम, AMU। यही तो बताया था मैं, मास ऑफ एक एटम का मास कितना होता है AMU। और एवोगैड्रो नंबर क्यों लिखा? क्यों इसलिए लिखा क्योंकि वन मोल बोला है ना, वन मोल एटम। भाई वन मोल लग गया है ना, तो वन मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर एटम। अच्छा, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, वन मोल एटम का मास मतलब एवोगैड्रो नंबर एटम मास, एटम मास। अब एवोगैड्रो नंबर तो रहेगा ही, और एटम मास कितना होता है AMU। AMU होता है ना एक एटम का मास, तो AMU। अब देखिए एवोगैड्रो नंबर एक AMU में कितना होता है 1/n ग्राम होता है। तो n से n क्या हुआ? कैंसल आउट, यानी A ग्राम, यानी ये ग्राम में आएगा। यानी जब कोई आपसे पूछे कि बताइए जो ग्राम एटॉमिक मास है वो किस में आएगा, तो आप बोलेंगे A ग्राम, कैपिटल A ग्राम। लेकिन कैसे? देखिए यहाँ देखिए एटम लिखा हूँ, मोलर मास लिखा हूँ, एटॉमिक मास लिखा हूँ, तीनों क्लियर कर रहा हूँ। एटम 1s1 हाइड्रोजन। अब ऊपर वाला क्या है? मास नंबर होता है। अब अगर इसकी मॉलिक्यूलर मास कोई पूछ दे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, तो 1 ग्राम लिखेंगे आप। देखिए 1 ग्राम, इसी को तो ये बोलते थे, तो 1 ग्राम। और अगर कोई एटॉमिक मास पूछ दे तो 1 AMU, यानी एटॉमिक मास AMU में बोलेंगे और मोलर मास ग्राम में। मान लीजिए 2 लिथियम 4 है तो 4 ग्राम 4 AMU। मान लीजिए 3 लिथियम 7 है 7 ग्राम 7 AMU। मान लीजिए 4 मिलियम 9 है तो 9 ग्राम 9 AMU। ठीक,
तो मोलर मास को ग्राम में और एटॉमिक मास को MU में। तो ये रहा आज का लास्ट टॉपिक, आज का मतलब ग्राम एटॉमिक मास। तो प्लीज रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज रिमेंबर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस, ठीक है। तो अगेन अगेन प्रैक्टिस करिएगा। इतना आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।